योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या में जाकर के राम मंदिर चोरी को लेकर के मुंह खोलते हैं। 12 दिन लग गए उनको। 12 दिन के बाद में योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो राम मंदिर चोरी को लेकर के बोल रहे थे और दूसरी तरफ टीवी पर एक के बाद एक ऐसे टेलीफोन मिलाया जाता था ना पहले, ऐसे घुमा घुमा करके ऐसे घुमा घुमा करके निपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू चल रहा है। एबीपी न्यूज पर, आज तक पर, फिर उसके बाद में टीवी 100 पर, एनडीटीवी पर, हर जगह पर इंटरव्यू चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती है, 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन का इंतजार केवल कर लें। और आपको लगता है क्या योगी आदित्यनाथ लिख करके दे सकते हैं कि महज 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे? या ये कहानी 15 महीने भी नहीं सिमटने वाली है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और राम मंदिर को लेकर के अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि रामलला का हार, रामलला का मुकुट वो तक चोरी कर लिए गए, वो तक गायब मिले हैं। और इसके बाद में एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भैया कोई बयानबाजी ना करें, और दूसरी तरफ निपेंद्र मिश्रा घूम घूम करके, उछल करके एक बार इस चैनल पर, एक बार इस चैनल पर, एक बार इस चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और सब इंटरव्यू के अंदर चंपत राय को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं साहब। मतलब योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि जो लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले लोग थे वो उपदेश ना दे। जो सुबह 12 बजे उठते हैं दोपहर के अंदर, वो 12 बजे उठने वाले वो हमसे ज्ञान ना दे। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ निपेंद्र मिश्रा वो बैठ करके क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि राम मंदिर चोरी को लेकर के मामला 15 दिन के अंदर निपट जाएगा? और योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? वो कह रहे कि एसआईटी बन गई है और एसआईटी वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। तो साहब अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। 7 जून को मामला सामने आया, आज 12 दिन पूरे हो चुके हैं, 19 जून हो चुकी है। एसआईटी जांच शुरू हुए वो भी 4 दिन हो चुके हैं। तो अभी तक आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं हुई है? किस किस की गिरफ्तारी हुई है? कौन कौन आदमी गिरफ्तार किया गया है? क्या चंपत राय से पूछताछ भी हुई है? चंपत राय को तो क्लीन चिट दी जा रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ के कुछ, मैं आज के उनके खुद के ट्वीट दिखाता हूं, बाकी किसी और के नहीं। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जरा एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, रामलला का हार, चरण पादुका वो भी चोरी हो गए। और ये एनडीटीवी की खबर है। पुजारी और टिन्नू यादव कई लोगों के शक के घेरे में है। रामलला के हार, मुकुट, पादुका सब चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। और ये कह रहे हैं कि कोई इस पर बयानबाजी ना करे। कमाल है साहब। मतलब इस तरीके से, इतने धड़ल्ले से सारी चीजें हो रही है और आप चाहते हैं सब खामोश हो जाए, सब इस पर चुप्पी साध लें। कमाल है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, पहला इनका ट्वीट देखिए। ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं। फिर इसके बाद में दूसरा ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग आज भी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्यादा राम भक्त हैं। वो राम भक्त कभी नहीं थे। वे लोग वैसे ही हैं जैसे कालनेमी ढोंग करता था। इसके बाद में एक और ट्वीट देखिए। जब आपने डबल इंजन सरकार को चुना है तो मान करके चलिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये वो सरकार है जो धर्म और देश के हित के लिए सब कुछ करेगी। तो भैया डबल इंजन की सरकार थी तो चाइना वाले आए, जापान वाले आए, कनाडा वाले आए, जर्मनी वाले आए, कौन आया? कौन सा चोर आया ऐसा जो इस तरीके से चोरी करके ले गया? और पैसा बरामद हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ये कह दे कि मन गढ़ंत बातें हैं, कुछ हुआ ही नहीं। पैसा बरामद हुआ है, फिर भी एफआईआर अभी तक नहीं। इसके बाद में एक और ट्वीट, जो लोग 12 बजे सो करके उठते हैं वे लोग क्या समझेंगे तीर्थ की महिमा को? उनसे उम्मीद मत करना। आपसे तो सारी उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपके रहते हुए
मोदी जी के रहते हुए ये राम मंदिर में हो क्या रहा है। इसके बाद में एक और देखिए, श्री राम मंदिर जन्मभूमि को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। अगर कोई अपराधी है तो वह बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। लेकिन आप ये नहीं बता पाए भैया 4 दिन के अंदर, आप जब कह रहे 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब तक आप चुप्पी साध करके रहिए। तो साहब 4-5 दिनों में कितनी जांच हुई है? शुरुआती जांच में क्या निकल करके सामने आया? क्या जिन लोगों के घरों से पैसे मिले हैं उन लोगों के फोन जब्त किए गए हैं? क्या निपेंद्र मिश्रा की जांच हो रही है? क्या चंपत राय की जांच हो रही है? या फिर छोटे छोटे कर्मचारियों को ही केवल इसका बलि का बकरा बना करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? इसके बाद में आप देखिए, ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं दैनिक जागरण की। चंपत राय ने, ये निपेंद्र मिश्रा ने जो है वो इंटरव्यू दिया है, और निपेंद्र मिश्रा इंटरव्यू दे करके कह रहे हैं कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल ही नहीं है, निगरानी में कमी रही, राम मंदिर के बेईमानों के वंश को लगेगा श्राप। गजब है साहब। मतलब जो कुछ श्राप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, वो भगवान करेंगे। भाई श्राप तो आप और हम तो लगा नहीं सकते हैं, सरकार तो श्राप लगा नहीं सकती, वो तो भगवान लगाएंगे श्राप। तो मतलब अब चोरी हो गई तो उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार। और आप क्लीन चिट दे रहे। पहली लाइन में देखिए क्या कह रही है, ये मेरी लाइन नहीं है, इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू पर जागरण ने लिखा है कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल ही नहीं है। गजब है साहब, ताली बजनी चाहिए, 100 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। मतलब चंपत राय के नाम पर पूरे देश में इस वक्त में सवाल उठ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है। तो उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है तो चोर कौन है? और ये जो ड्राइवर था टिन्नू, मतलब वो ड्राइवर सब कुछ कर रहा था और चंपत राय सो रहे थे। तो ऐसे आदमियों के पास में, ऐसे आदमियों के हाथ में क्यों आपने मंदिर की बागडोर सौंप रखी थी? मैं चाहता हूं कि एक बार आप योगी आदित्यनाथ को सुनिए जरा। हालांकि उन्होंने कई तरीके से आज बयान दिए, घूम घूम करके सारी चीज समाजवादी पार्टी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर जो धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की है, बताइए, कमाल है। सुनिए जरा एक बार, और मैं चाहता हूं कि पूरा सुनिए आप, ताकि ये ना रहे कि भैया काट करके आगे से सुना दिया, पीछे से सुना दिया। इसलिए सुनिए जरा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए,
क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे, तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी। अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। अब आप बताइए कि आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ साहब यहां पर कह रहे हैं, उस बात को मान लिया जाए, और किस किस को यह बात गले उतरती है कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी वाकई हो जाएगा? किस किस को यह बात गले उतर रही है? इस देश में हम देखते हैं कि हर एक बड़े मामले को लेकर के एसआईटी, सीबीआई जांच, ईडी, दुनिया भर की जांच चलती रहती है। आपको लगता है कि इतना जो है वो सुपर फास्ट यहां पर स्ट्रक्चर तैयार हो गया है कि 15 दिन में तो छान करके रख देंगे? अरे 15 दिन में छानने वाले आदमी 5 दिन में क्या प्रगति कर पाएंगे, तो बता दें। देश विश्वास कर लेगा कि वाकई जो 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा घेरे में है, उस व्यक्ति को तो क्लीन चिट दे करके जब सब अलग बैठा रहे हैं। निपेंद्र मिश्रा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। निपेंद्र मिश्रा जिसको क्लीन चिट दे रहे हैं, तो एसआईटी आप बताइए कि चूड़ी टाइट कर पाएगी क्या? मैं आपको कई इंटरव्यूज दिखाता हूं, आप देखिए एक एक करके मैं आपको कई इंटरव्यू दिखाता हूं। ये एबीपी न्यूज पर जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या लिखा एबीपी न्यूज ने इनके लाइन को? चंपत राय जिस संगठन से जुड़े हैं उसके संस्कार अत्यंत पवित्र हैं। चंपत राय को भारत रत्न दे देना चाहिए। मतलब इनके हिसाब से तो वाकई भारत रत्न दे देना चाहिए। देखिए, मैं चंपत राय जी से कभी आज तक मिला नहीं हूं, कभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं उन सारी चीजों को देख रहा हूं जो 7 तारीख से उठ करके सामने आ रही है। और जिस आदमी को लेकर के इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हों, उस आदमी को लेकर के जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे कि कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ निपेंद्र मिश्रा उछल उछल करके एक के बाद एक अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें सबसे बड़े आदमी को सबसे बड़ी क्लीन चिट अगर पकड़ा रहे हैं, तो क्या एसआईटी बिना दबाव के जांच कर रही है? और जबकि चंपत राय खुद अपने पद पर है। दो चीजें हैं, चंपत राय अपने पद पर हैं, चंपत राय को क्लीन चिट मिल रही है निपेंद्र मिश्रा के द्वारा। अब फंसेगा कौन? वही जो लवकुश है, जिनके घर से 10-12 लाख रुपए मिले। और क्या आपको लगता है ये राम मंदिर की अगर चोरी है तो 10-12 लाख रुपए की होगी क्या?
अरे राम मंदिर के अंदर किसी ने सोने की ईंटें दी हैं, किसी ने हीरे की दी हैं, किसी ने मणि दी है, ना जाने किसने क्या क्या दिया है। और जब खबर यह सामने आ रही कि राम मंदिर का, रामलला का मुकुट, पादुका, वो हार, ये चोरी हो गए हैं, जब इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि राम मंदिर के अंदर रामलला का मुकुट, पादुका, वो 10-12 लाख रुपए की होंगी? बताइए जरा आप। आमतौर पर अगर कोई किसी कारोबारी व्यापारी के घर में अगर कोई मंदिर बना होगा तो 10-12 लाख रुपए तो वो अपने मंदिर के अंदर, अपने घर में वो हीरे मुकुट का जो है वो श्रृंगार कर देता है भगवान का। रामलला की जहां पर बात हो रही है तो वहां पर आपको लगता है 10-15 लाख रुपए का मामला होगा? बताइए जरा। या करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, पता नहीं क्या है। इसके बाद में देखिए, आज तक चैनल पर चले गई है, यहां पर एबीपी न्यूज पर थे, फिर आज तक पर चले गए। आज तक पर क्या कह रहे हैं जरा नीचे टॉप बैंड में आप देखिए, चंपत राय जी बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। भाई ऐसे संस्कारी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए, राष्ट्रपति बना दीजिए, संस्कार काम आएंगे पूरे देश के। बताइए, चंपत राय को लेकर के जब इतने स्टेटमेंट और अलग अलग चैनल पर जा करके इतनी क्लीन चिट दी जा रही है, कौन सा एसआईटी का अफसर ऐसा होगा जो हेलो चंपत राय जी कहां हैं आप, पूछताछ करनी आपसे, फोन कर पाएगा? और चंपत राय ऐसे नहीं कि कोई हल्के आदमी है, सीधी प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बातचीत है, एक फोन पर डायरेक्ट बात होगी। इसके बाद में फिर देखिए आप टीवी 9 पर जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, नीचे देखिए आप जो लिखा हुआ है, नोट गिनती करने वालों में अधिकतर दैनिक सेवा पर थे। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यह है कि नोट गिनने वाले वो कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी थे कि डेली बेस पर, जैसे कि ईंट भट्टे पर जो आते हैं ना, कि कहीं पर आपने देखा होगा भट्टा बना हुआ होता है, ईंटों का भट्टा, और उस पर जो रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग आते हैं कि सुबह आए और शाम को 300 500 रुपए लेकर के घर चले गए। मतलब राम मंदिर ऐसे काम कर रहा है, राम मंदिर का मैनेजमेंट ऐसे काम कर रहा है कि दैनिक यानी रोजाना की दिहाड़ी वाले लोग आ रहे थे भाई वहां पर। कमाल है साहब, फिर तो क्या ही कहा जाए। ये कह रहे हैं कि नोटों की गिनती करने वालों में अधिकतर दैनिक सेवा पर थे। दैनिक सेवा का मतलब यही होता है साहब, रोजाना की दिहाड़ी पर काम करने वाले आदमी। 100 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए इनको। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में एबीपी न्यूज पर एक और इंटरव्यू का हिस्सा इनका वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये डाका है। तो भैया डाका है, डकैती है, लूट है, जब आप खुद कह रहे हैं तो ये 10-20 लाख रुपए का होगा। डाका समझते आप किसको कहते हैं? और डाका अगर किसी के घर में पड़े तो समझा जा सकता है कि 10-20 लाख रुपए की डकैती हो गई होगी। राम मंदिर में तो अपने आप में हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है साहब, और हजारों करोड़ों रुपए की जहां पर संपत्ति है वहां पर डाका अगर हो रहा है, आपके हिसाब से आप डाका इसको बता रहे हैं, डकैती इसको बता रहे हैं, तो वहां पर 1-2 लाख में तो बात निपटेगी नहीं साहब। और वहां पर कोई दैनिक दिहाड़ी वाला जो आदमी काम कर जाए, ये बात भी गले नहीं उतरेगी साहब। और योगी आदित्यनाथ पहले निपेंद्र मिश्रा से ही फोन करके पूछ लें। ये एक देखिए आप एनडीटीवी पर ये हंस रहे हैं, एनडीटीवी पर ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट ग्रैब किया है। ये दरअसल इनसे सवाल पूछा गया कि टिन्नू का नाम सामने आ रहा है, चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू का नाम सामने आ रहा है, ही करके हंसने लग गए। बताइए आप साहब, कमाल है। टिन्नू का नाम सामने आया, वो टिन्नू जो कभी ऑटो ड्राइवर था, वो टिन्नू जो ड्राइवर था फिर चंपत राय का, वो आदमी जो चंपत राय के बहुत करीब था, उस आदमी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा उस आदमी की संपत्ति हो चुकी है। 3 होटल में उसकी पार्टनरशिप है। ये कहा जा रहा है कि उसकी 70 कमरों का एक होटल है उसका, कई उसके मकान हैं किराए पर, कई उसके मकान चढ़े हुए हैं। उनका नाम लेकर के सवाल पूछा जा रहा है और ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं। कमाल है। इसके बाद में मैं आपको एक और दिखाता हूं, आप देखिए जरा निपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, जरा ये खबर भी देख लीजिए आप। निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो सीसीटीवी लगे हुए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो सिर्फ 45 दिन तक
45 दिन तक ही उनमें डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। साहब, ये जो 45 दिन वाली बात है ना, ये आम तौर पर गली में, मोहल्ले में अगर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, उनमें होता है कि 45 दिन बाद में ऑटो डिलीट हो जाएगा। अरे जहां राम मंदिर में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति की निगरानी हो रही है, वहां पर आपसे एक 2000 रुपए की चिप नहीं लगाई गई कि उस चिप के अंदर कम से कम 90 दिन का, कम से कम 3 महीने का, 6 महीने का आप डाटा सुरक्षित रखते। और आपने ऑटो पायलट, ऑटो डिलीट वाला ऑप्शन उसमें क्यों लगाया गया? इसमें खुद कह रहे हैं ये कि उसके बाद में डेटा खुद डिलीट हो जाता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए एसआईटी को कठिनाई आ रही है और जांच में समय लग सकता है। योगी साहब, 15 दिन में तो फिर नहीं हो पाएगा। और आप बताइए, एक छोटी सी जो है वो इतनी सी डिवाइस आप मान करके चलिए, इतनी सी डिवाइस आती है आजकल, और इतनी सी डिवाइस के अंदर आप एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में वो मेमोरी कार्ड निकाल करके, और वो 3 महीने की, 45 दिन की आप जितनी भी फुटेज होती है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं अगले 1000 साल के लिए। और ये बहुत महंगा सौदा नहीं है, ये मात्र 5-10 हजार रुपए की चीज है। आप मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप कहें कि सारे मंदिर की सीसीटीवी फुटेज अगर सुरक्षित रखनी है और सारे कैमरों की अगर सुरक्षित रखनी है, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी आराम से वहां पर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा करके और 1-2 लाख रुपए में कोई भी कंपनी 1-2 लाख रुपए में ऐसा मैकेनिज्म आपको तैयार करके दे सकती है कि कम से कम आप 100 साल तक, चलिए 1000 साल नहीं मानेंगे आप, 100 साल तक आप फुटेज उसकी सुरक्षित रख सकते हैं। आप सिर्फ 45 दिन में। अरे साहब, कहां चले गए हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? यही तर्क जो है वो चुनाव आयोग और ये सब देते हैं साहब कि 45 दिन तक डेटा रहेगा, उसके बाद में नहीं। अरे भाई, आप उसको सुरक्षित रख लीजिए। और राम मंदिर की जहां पर निगरानी हो रही है, गिनती हो रही है उसका, तो कुल मिलाकर के इस मामले में कितना दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, हम तो 15 दिन क्या 30 दिन भी इंतजार करेंगे, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।